Welcome back to my YouTube channel. This is Sakshi. I'm first year professional English student at TSS Medical College Hyderabad. So guys, in this video we will discuss most important question of chapter P block. So guys, in this video हम लोग mainly P block के अंदर group 13 and group 14 के important questions को discuss करेंगे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी important questions हैं. ठीक है. सो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जा सकते. मतलब ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है. यू कांट लीव दीज क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the first question says aluminum is reacting with HCl and NaOH. Okay, so यहाँ पे X and Y हमारे अननोन प्रोडक्ट्स हैं एंड गैस P है एंड गैस Q है. सो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. ओके, ऑप्शन 1 देखो, एल्युमिनियम शोज एम्फोटेरिक कैरेक्टर. ऑप्शन बी, गैस P एंड Q आर डिफरेंट. ऑप्शन सी, बोथ X एंड Y आर वाटर सॉल्युबल. या ऑप्शन डी, गैस Q इज़ इनफ्लेमेबल. सो देखो, आप सब कुछ भूल जाओ, पहले आप इस वाली स्टेटमेंट ध्यान दो कि जब भी कोई मेटल, वेन एवर एनी मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड और एनी बेस, इट विल ऑलवेज गिव आउट द गैस H2, है ना. सो गैस P एंड गैस Q आपकी सेम होगी. इतना आपको पता चल गया. एल्युमिनियम एम्फोटाइट नेचर शो करेगी, क्यों करेगी शो, क्योंकि दोनों से रिएक्ट करेगी, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही है. बी है गैस P एंड Q आर डिफरेंट. नो, इट विल बी सेम, है ना, क्योंकि दोनों केस में हमारी H2 गैस आ रही है. सो हमारा आंसर बी हो गया. आपको सारे ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से आपको इसका आंसर मिल गया. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबव इक्वेशन इज. अब ये इक्वेशन से रिलेटेड में कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये बताना है. सो सबसे पहले हमारा है 12 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ओके, सो ये जो आपका एक्स आ रहा है ना, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि इनमें से कौन सी आपकी इनकरेक्ट है. सो आपको ये रिएक्शन पता होगी. BF3 जब LiAlH4 से जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका LiF बनता है, AlF3 बनता है, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जो आपको पता होगा, दैट इज़ B2H6 डाइबोरेन, है ना. सो आपको बताना है डाइबोरेन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है. फर्स्ट है 12 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. सेकेंड 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. थर्ड 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा X डज नॉट रिएक्ट विद B2H6. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले हम ना एक एक करके सबको देखते हैं. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो B2H6 का कैसा होता है. सो गाइस, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे B2H6 का स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ योर, इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये जो 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. ओके, और जो आपके बीच में जो बन रहे हैं ना, ये हैं आपके, ये ब्रिजिंग है यहाँ पे एटम्स की. सो इट इज़ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. तो आपको क्या दिखा, आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि B2H6 के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास B2H6 के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और 2 होते हैं हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ठीक है. और टोटल कितने एटम्स इन्वॉल्व थे हमारे, 12, ठीक है. तो अब हम चलते हैं आगे, ऑप्शंस देखते हैं. सो ऑप्शंस पढ़ो. 12 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, सही बात है, ये हमने अभी जस्ट देखा था उसके अंदर स्ट्रक्चर में. 4 2 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये भी सही है. 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी ठीक है. एंड लास्ट क्या है, X डज नॉट रिएक्ट विद NH3. ये हमारा गलत स्टेटमेंट है. क्यों, बिकॉज गाइज यू नो दैट वेन एवर B2H6 जब B2H6 NH3 से रिएक्ट करता है और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ बोराजीन B3N3H6, है ना. B3N3H6 इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन. सो B2H6 रिएक्ट विद NH3. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट फोर्थ है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कोड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर गिवन कैटाइंस इज. अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. अगेन सिलेक्ट करना आपको स्टेटमेंट वाला. सो देखो यार, ग्रुप 13 ग्रुप 14 में मोस्टली आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं. मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑक्सीजन स्टेट से रिलेटेड आएंगे, या तो आपका डायरेक्ट जो बोराजीन का जो रिएक्शन है, आपका डाइबोरेन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. वो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं.
ये आपके ऑक्सीडेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा यूज़ करना है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर रखा है, कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। सो आपको यहाँ पे यूज़ करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर क्या कहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि वेन एवर यू गो फ्रॉम डाउन द ग्रुप, जब आप जाते हो तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारी, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है, यही कहता है। ये वाली चीज़ हमारी ग्रुप 13 के लिए चलती है, ये वाली ग्रुप 14 के लिए चलती है। +2 इज़ मोर स्टेबल दैन +4 एंड +3 इज़ मोर स्टेबल देन +5 फॉर ग्रुप 13 एंड दिस इज़ ग्रुप 14। ओके, सो अब देखो, अब इस बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन ए में देखो, हमें पता है कि अब यहाँ पे ग्रुप 13 में आपको पता है, ग्रुप 14 में हमारा आता है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, है ना। ये आपके ग्रुप 14 है। ग्रुप 13 में क्या आता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आता है ग्रुप 13 में, ठीक है। तो ए ऑप्शन में देखो Pb+2 इज़ मोर स्टेबल दैन Pb+4, ये सही है बिकॉज ऑफ नॉट परफेक्ट, तो ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट, Bi3+ इज़ मोर स्टेबल दैन Bi5+। अब देखो ये आपका ग्रुप 15 के एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो वहाँ पे भी हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। तो अगेन ये वाली चीज़ हमारी सही है। बिस्मथ इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, लेड इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड थैलियम इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13। सो इसके अकॉर्डिंग आपका ए वाला तो सही है ना, ए आपका सही है। फिर चलते हैं, आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपको ए से आपके ऑप्शन में रहेगा, करेक्ट ऑप्शन में। बी देखो, बी है Tl+3 एंड In+3। सो यार नो, इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 13 के हैं पहली चीज़ तो, और यहाँ ग्रुप 13 के अंदर +3 इज़ मोर स्टेबल दैन +5, ये सही बात है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए अप्लाई होती है? ये चीज़ अप्लाई होती है जो लास्ट एलिमेंट आपका होता है, ठीक है। और ग्रुप 13 में लास्ट एलिमेंट हमारा थैलियम होता है, तो +3 थैलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू In, ठीक है। इंडियम के कंपेरिजन में थैलियम ज़्यादा स्टेबल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसी से हमारा ऑप्शन बी एक्सक्लूड होता है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी दिया है Sn+2 एंड Pb+2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका ये सही है? यस, ये आपका ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी ठीक है। नेक्स्ट देखो, Sn+4 इज मोस्ट, यस ये भी ठीक है आपका, ठीक है। क्योंकि कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लास्ट में लेड आएगा तो इसके लिए +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड इससे ऊपर टिन आएगा तो इसके लिए +4 ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अभी तक हमारे सही हुए हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। डी को देख लेते हैं, डी दिया है हमारा जस्ट इसका ऑपोजिट दे दिया अब इसने, जो यहाँ पे था, तो ये वैसे गलत हो गया, ठीक है। सो गाइज आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वहाँ पे ए एंड सी होगा। ओके, नेक्स्ट, मेटल प्रोटेक्टेड बाय लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड इज ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी गोल्ड, या ऑप्शन डी कॉपर। सो कौन सा होता है? एल्युमिनियम। अब देखो, हुप्स प्रोसेस इज यूज इन रिफाइनिंग ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन एल्युमिनियम, सेकंड जिंक, थर्ड Ag, या फोर्थ कॉपर। सो हुप्स प्रोसेस जो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में नाम नहीं है इसका, तो आपको याद रखना है कि ये एल्युमिनियम के लिए यूज़ होता है, रिफाइनिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट लुईस एसिड। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर आपको मतलब आपको ये भी आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लस आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को भी आ सकता है, या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लो पहले। तो देखो यहाँ पे आपका BF3 दे रखा है, इनमें से कौन सा आपका सही है ना। अब मेरे पास ध्यान से सुनो, आपको दिख रहा है कि जो सेंट्रल एटम है सब में सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? जो आपका सराउंडिंग एटम है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, इस पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो BF3 है, उसके पास फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है उसके पास, है ना। और फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू, साइज़ को अरेंज करें तो क्या सबसे छोटा साइज़ अपना किसका होता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड द आयोडीन। आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा होता है। सो यहाँ पे देखो, अब तुम थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हम यहाँ करेंगे बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ का। तो आपको पता है कि Bi का बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू BF, ठीक है, अग्री। तो यहाँ पे आपका Bi का बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू BF के। सो क्या होगा? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है ना। अब मेरे पास बैक बॉन्डिंग होती है, BF है और Bi है, किसका बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है? Bi का ज़्यादा है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी,
बट BF में बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। क्यों हो पाएगी भाई? इसका साइज़ छोटा है तो इसके जो लोन पेयर हैं वो ईजिली यहाँ पे शेयर हो जाएंगे, इसको बी को मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि बी डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। सो इसी वजह से हमारा BF में ज़्यादा शेयरिंग होगी बिकॉज बॉन्ड लेंथ कम है, BI में कम शेयरिंग होगी बिकॉज इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका BF ज़्यादा मतलब बहुत वीकेस्ट लुईस एसिड होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी खासी बैक बॉन्डिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इन अमंग ऑल 4, ठीक है। सो BF3 इज़ अ वीकेस्ट लुईस एसिड अमंग ऑल। मैंने इन दोनों को डिस्कस नहीं किया बिकॉज साइज़ में आपको पता है, साइज़ से इसका और इसका करोगे तो आराम से आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट शो इनर्ट परफेक्ट। अब आपको बताना है कौन सा इनर्ट परफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। सो यार आपको पता है ग्रुप 13 से शुरू होता है, ग्रुप 13, 14, 15, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट्स पे लगता है, जो लोअर हायर ऑक्सीजन स्टेट के जो आपके हायर एटॉमिक नंबर के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उन पे लगता है। सो ये एल्युमिनियम पे नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी SNO2 या ऑप्शन डी CaO। अब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन उसका बताना, तो CO2 सबको पता है एक्सिडिक होती है, CO न्यूट्रल होता है ना, ये बेसिक ऑक्साइड होती है बिकॉज मेटल के ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड। बचा क्या? SNO2। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो ये क्वेश्चन, SNO2 इज़ द एम्फोटेरिक। बाकी आप याद भी रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो? आप याद रख सकते हो कि जो टिन होता है, सॉरी जो लेड होता है और जो टिन होता है उसकी आप +2 ऑक्सीजन स्टेट में लो या +4 में लो, ठीक है। दोनों केसेस में इनकी चाहे आप PbO हो, चाहे SNO हो, चाहे PbO2 हो या SNO2 हो, चारों केस में जो ऑक्साइड बनी वो आपकी एम्फोटेरिक होगी। सो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, इन B2S6 अभी हमने जस्ट इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, फिर से वही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कह रहा है देयर इज अ डायरेक्ट बोरोन बोरोन बॉन्ड। ऑप्शन बी, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ C2S6। ऑप्शन सी, द बोरोन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस। ऑप्शन डी, ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन। तो देखो सारे एटम एक प्लेन में तो होते नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है। देयर इज डायरेक्ट बॉन्ड तो बनता नहीं, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। नहीं, अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो जब मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। सेकंड है, द स्ट्रक्चर सिमिलर टू C2S6। नो, C2S6 के सिमिलर नहीं है ये, ठीक है। ऑल तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ लिखा है बोरोन एटम और लिंक, यस ये ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे ब्रिजेस होते हैं, जो 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है वहाँ पे ब्रिजिंग होती है, तब वो बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 14 हेलाइट्स इज। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है जो मैंने आपको इनर्ट परफेक्ट बताया था, क्योंकि ग्रुप 14 है, यहाँ पे +2 +4 की बात करेंगे, राइट। सो देखो, जर्मेनियम, सिलिकन, ये तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि सिलिकन पहले, जर्मेनियम बाद में आएगा। तो अब आपको यहाँ पे +2 पे फोकस करना है, तो आपको याद पता होना चाहिए कि +2 इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर ओनली लेड, ठीक है। सो PbX, इन दोनों में से ऑप्शन बचा, ये वाला एलिमिनेट हो गया कि जर्मेनियम पहले आएगा, सिलिकन बाद में जाएगा। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है। क्यों? PbX2 सबसे ज़्यादा, फिर Sn+2, Ge+2, देन Si+2। ओके, सबसे अनस्टेबल होगा Si+2। यहीं पे गाइज आपके सारे 10 की 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड गाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और एनी योर बोर्ड्स जो भी है, आप मुझसे डाउट यहाँ पे ईजिली पूछ सकते हैं। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिज्ञासा गोल्स _, ठीक है।